श्री शिवाय नमस्ते बम हर हर महादेव। आज गुरु पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा एक दिवसीय शिव चर्चा इंदौर में 12 सितंबर 2023 को चल रही थी, वो जो अब समाप्त हो चुकी है। आज गुरु जी ने इसमें कुछ हमको नए उपाय बताए हैं। तो मुकेश्वर महादेव का नाम लेने से जिस स्त्री का अगर रजस्वला धर्म भी नहीं आता है तो वो गर्भ धारण कैसे कर सकती है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को वो किस दिन बांध सकती है, पार्थिव शिवलिंग का क्या मतलब है, शिव को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आज गुरुजी ने बहुत ही सुंदर शिव चर्चा करी है। आप इसको एक बार अवश्य सुनें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। गुरुजी ने बोला भक्ति और विश्वास ये दोनों दृढ़ हो तो शंकर भगवान मिल सकते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में कष्ट दुख तकलीफ नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, श्रीमद् वल्लभाचार्य आदि सबके जीवन में भी बहुत संघर्ष थे। जब जब भी श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष आया तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। गुरुजी ने बताया पार्थिव शिवलिंग का क्या मतलब होता है। तो गुरुजी ने बोला जब हम थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय हम अपने मन की बात महादेव से कहते हैं कि बाबा हम आपका निर्माण कर रहे हैं, आप और अपने मन की बात आपसे कर रहे हैं। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं होती। आगे गुरुजी ने बोला बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिवालय में या पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय जब भी हम एक लोटा जल या एक बूंद भी शिव देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे अपने दिल की बात महादेव से कहते हैं। एक दिन की कथा दिल से भी सुनी है तो झोली भरने में महादेव आपकी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज गुरुजी ने जो पहला पत्र पढ़ा तेजूबाई का, उनकी शादी को 25 साल हो गए थे। सब जगह जांच कराई पर बच्चा नहीं हुआ था। हम उनको सब अपशब्द बोल कहते थे आप। और गुरुजी ने बोला आप कहते हो ना गुरुजी पांडाल में एक दिन भी कथा आपने श्रवण की है। और बाबा सुनते हैं पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाया, आचमन करते हैं। और देपालपुर की कथा पांडाल में एक दिन की कथा उन्होंने सुनी। अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा आप गर्भवती हैं। 25 साल बाद उनके घर में संतान पैदा हुई है। वो यहाँ बाबा को कथा पांडाल में भोग लगाने आई थी। आगे गुरुजी बोलते हैं दुख की घड़ी कितनी भी आ जाए पर एक काम आप अवश्य करें, महाकाल के बाबा के चरण कभी जिंदगी में मत छोड़ना। आगे गुरुजी ने बोला अगर किसी ने विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, नरसिंह पुराण, नर्मदा पुराण आदि और भी पुराण की एक बात आती है कि अगर आधा किलो सोने के सिंहासन पर शालिग्राम को बिठा दिया जाए, हीरे की माला पहना दी जाए, हीरे जवाहरात से सिंहासन को जड़ दिया जाए, उतना ही दान एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है। जब हम ये सब चीज़ें करके शालिग्राम भगवान को दान में देते हैं तो अगर आप एक बेलपत्र भगवान को चढ़ा देंगे तो उतना फल आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी ने अगला पत्र ज्योत्सना पाल का पढ़ा। उन्होंने बोला मेरी लड़की समीक्षा 2010 से सोराइसिस की तकलीफ थी। रतलाम, इंदौर, खंडवा में इलाज करवाया, सब जगह इलाज करवाया पर आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने उनसे किसी ने बोला था कि आप कथा पांडाल में जाकर कथा सुने और वहाँ की मिट्टी आप शरीर पर लगाएं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उज्जैन की कथा में पांडाल में कथा सुनी और वहाँ की मिट्टी लगाई। मात्र 3 दिन में सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। गुरुजी ने बोला संगत और पंगत अच्छी होनी चाहिए जीवन में। यदि आप किसी गलत व्यक्ति का साथ में नहीं बैठेंगे, अगर आप जहाँ भी बैठ रहे हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप गलत व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तो आपके अंदर भी गलत धारणा आती चली जाएगी। गुरुजी बोलते हैं 3 तरह से मरे हुए आदमी को मोक्ष नहीं मिलता। पहला है पानी में डूबकर मरने से, दूसरा है स्त्री के हाथ के मरने से और तीसरा है सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति। आगे गुरुजी ने बोला नारी अगर विधवा हो जाए, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था अगर विधवा हो जाए तो क्या लोग कहते हैं कि नारी पुष्पत व्रत नहीं कर सकती, 16 सोमवार नहीं कर सकती, हरिताल का तीज व्रत नहीं कर सकती। तो गुरुजी ने कहा अगर ऐसी कोई पुराण में कहीं भी लिखा हो तो वो हमें दिखाओ कि यह विधवा नारियाँ व्रत नहीं कर सकती हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है विधवा नारी व्रत नहीं कर सकती है, वो जरूर व्रत कर सकती है। आज गुरुजी ने जो पहला उपाय बताया तुर्मकार जी का दर्शन मात्र करने पर या मूर्ति का तुर्मकार जी की मूर्ति का स्पर्श मात्र करने पर तुम उसके नाम का स्पर्श कर लेना है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता है वो गर्भवती हो जाएगी।
अगला जो किसी ने प्रश्न भी पूछा था और ये उपाय भी गुरुजी ने बोला है। किसी ने माँ ने पूछा था कि गुरुजी आप कहते हैं कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को रजस्वला धर्म के 7वें दिन आप शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर से 7 बार घुमाकर अपने कमर में बांध लेते हैं। अगर किसी का रजस्वला धर्म ही नहीं आए तो वो इस जड़ को कैसे बांधे। तो गुरुजी ने बोला अगर रजो धर्म नहीं आता है तो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या कमर में बांध ले सफ़ेद आंकड़े की जड़ को। बाबा आपकी गोदी जरूर भर देगा। तुमरकेश्वर जो जड़ आपको बांधनी है वो तुमरकेश्वर महादेव का नाम लेकर बांधे। आगे गुरुजी ने जो उपाय बताया है कि जो बच्चा जैसे रात्रि में सो रहा है वो चौंक कर उठ जाता है या रात्रि में बिस्तर में गंदगी कर देता है, मिर्गी का दौरा आता है, तो तुमरकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल चढ़ाएं और उसको आचमन कराएं। तीसरा जो उपाय जो गुरुजी ने बोला, नारी हो या चाहे पुरुष हो, नाभि से ऊपर कहीं भी शरीर में अगर गांठ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया है, तो डॉक्टर से 2 या 3 दिन का समय लें कि डॉक्टर हम आपसे ही ऑपरेशन करवाएं, मात्र हमें 2 या 3 दिन का समय दे दें। और 2-3 दिन आप शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर में जाकर आप एक बेलपत्र और एक दूर्वा तुमरकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएं और वो उसके बाद घर में लेकर आ जाएं। उसके बाद जो दूर्वा आपको सुबह खाली पेट खानी है और बेलपत्री आपको दोपहर में खानी। ऐसा आप 3 दिन तक करें, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे गुरुजी बोलते हैं जो फूल आपको पसंद आता है आप उसको बगीचे में से तोड़ कर लाते हैं, वैसे ही संसार में से जो महादेव को पसंद आता है उसे महादेव आप कथा में बुला लेते हैं। आगे गुरुजी ने बोला जैसे पेट भरने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है उसी तरह आत्मा की तुष्टि के लिए शिव तत्व की ज़रूरत होती है। अगला जो पत्र गुरुजी ने पढ़ा वर्षा नागर का, जो 2017 से उनका बड़ा बेटा एसएससी की तैयारी कर रहा था। आप कहते हैं ना बेलपत्ते की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाओ, मेहनत पूरी करो। दुनिया के लोग इस बात पर हंसते भी बहुत हैं महाराज जी की बातों पे, पर उन्होंने बोला कि मैं इन सब बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पशुपति व्रत किया, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाती रहीं। आज उनका बेटा किसी बड़े पद पर सिलेक्शन हो गया है और 3 दिन पहले ही उसका कस्टम ऑफिसर के लिए पद के लिए चुना गया है। आगे गुरुजी ने बोला किसी के दिल में घुसना और घर में घुसना बहुत कठिन है। गुरुजी ने कहा लोग हमसे पूछते हैं शिव महापुराण ने लोगों को क्या दिया है, तो गुरुजी ने कहा शिव महापुराण ने दुख की घड़ी में विश्वास दिया है और कि शिव हमारे साथ है, एक भरोसा पक्का किया है, शिव तत्व जानने का क्या होता है मौका दिया है। आज गुरुजी ने से किसी ने प्रश्न भी पूछा था और माता पार्वती ने देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न पूछा था कि बाबा आपको पाने का सबसे सुंदर तरीका क्या होता है। क्या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, नर्मदा में 100 डुबकी लगाने से, एक बेलपत्र चढ़ाने से, एक धतूरा चढ़ाने से, एक शमी पत्र चढ़ाने से या 1 लोटा जल चढ़ाने से, ऐसा हम क्या करें जो आप हमें मिल जाओ। तो देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से बोला था मेरी प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछ देना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता ला देना, किसी के चेहरे पर खुशी ला देना मुझे पाने का सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद। हर हर महादेव। आज गुरुजी ने बहुत ही ये सुंदर कथा हमको बताई है, नए नए उपाय जिसमें बताए हैं। आप ये उपाय अवश्य करें। आप अपने जीवन में शिव महापुराण की कोई बात उतार लेते हैं ज़िंदगी में तो देवादिदेव महादेव आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाते हैं। ऐसी ही जानकारी जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी हमको कथा में बताते हैं, उनके छोटे छोटे उपाय इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं। उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।